इसको आगे कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे सैन होसे कैलिफोर्निया से आज तक का ये खास कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में अपने कूटनीतिक एंगेजमेंट्स खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन निवेश पर यहां सिलिकॉन वैली आने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का ये गढ़ सिलिकॉन वैली, जहां पर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक से लेके गूगल, इन तमाम कंपनियों के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा सैप सेंटर पे, SAP सेंटर सैन होसे में, जहां पे इस वक्त हम हैं, जहां पे 18,000 लोगों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 7:30 बजे। अमेरिका में एक बार फिर मोदी मोदी के नारे लगेंगे। करीब साल भर पहले 29 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला था। ठीक एक साल बाद 27 सितंबर यानी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी फिर अमेरिका पर छाएंगे। मिशन निवेश पर निकले प्रधानमंत्री ने इस दफा न्यूयॉर्क से करीब 4,500 किलोमीटर दूर सिलिकॉन वैली को चुना है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सैन होसे शहर सज चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा। इसमें भारतीय मूल की कुछ हस्तियां मास्टर्स ऑफ सेरेमनी होंगी। इस मंच पर कैलाश खेर भी परफॉर्म करेंगे। ये बंदा एक जुनूनी बंदा लगता है और इनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। कैलाश खेर जी के यहाँ बहुत सारे फैंस हैं, मैं खुद भी उनकी एक फैन रह चुकी हूँ एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज, और वो मैंने सुना है कि वो मोदी जी के फैन हैं। सो इट्स फिटिंग। सैन होसे के SAP सेंटर में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए करीब 18,500 लोग मौजूद होंगे, जबकि पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए करीब 45,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ तय करेगा कि कौन किस्मत वाले 18,500 लोग प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे। सिलिकॉन वैली न सिर्फ अमेरिका की जान है, बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए मक्का मदीना भी है। यहाँ से अमेरिका की 1/3 कमाई होती है। दिलचस्प ये है कि यहाँ औसत सैलरी करीब 73 लाख रुपए है। सैन होसे, जहाँ प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, कैलिफोर्निया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 1971 में एक स्थानीय न्यूज़लेटर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज के एडिटर डोनाल्ड सी हॉफलर ने पहली बार इसे सिलिकॉन वैली कहा। 1940 से 50 के दौर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डीन फ्रेडरिक टर्मन ने फैकल्टी और ग्रेजुएट्स को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए मोटिवेट किया था। इसके बाद स्टार्टअप कंपनियों के लिए ये जगह खास हो गई। आज यहाँ एप्पल, गूगल, फेसबुक, इंटेल और ओरेकल जैसी दुनिया की करीब सभी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। राहुल कंवल, सैन होसे, अमेरिका आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ कैलिफोर्निया में होंगे तो वो जाएंगे गूगल के कैंपस, और गूगल को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है काम करने के लिए। हर साल जो सर्वे निकल के आते हैं उनमें जब एम्प्लॉई से पूछा जाता है कि किस कंपनी में काम करना सबसे पसंद है, उसमें हमेशा गूगल का नाम सबसे ऊपर आता है। नई नई टेक्नोलॉजी हो, गूगल मैप्स हो, सर्च इंजन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, सब में गूगल सबसे आगे हमेशा से रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हिंदुस्तानी मूल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO सुंदर पिचाई से उनकी मुलाकात होगी। उससे पहले आज सुबह मैं गूगल के कैंपस गया माउंटेन व्यू में, और वहाँ पे हमने देखा कि हिंदुस्तानियों के बीच गूगलर्स इंडिया नेटवर्क नाम से तमाम देसी इकट्ठा हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का। गूगल का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग जाने के लिए
ये फ्री साइकिल्स का इंतज़ाम किया गया है ताकि एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस वक्त कार्तिका हमारे साथ हैं, गूगल में काम करती हैं और साइकिल पर ही सवार होकर दफ्तर आती हैं। काफ़ी फिटनेस का ख्याल रखती हैं आप कार्तिका? बिल्कुल, अब जब इतने ऑप्शंस हैं हमें खाने पीने का, हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सेहत भी पूरा फिट रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब गूगल के कैंपस आने वाले हैं, उनकी यात्रा को लेकर आप लोग उत्साहित हैं? बिल्कुल, इतनी उत्सुकता कि हम लोग दिनों से इंतज़ार करें इस मौके के लिए, क्योंकि पहली बार सिलिकॉन वैली में इतने सालों बाद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो भी इंडिया के। तो इससे ज़्यादा मौका क्या हो सकता है कि जताने के लिए कि हम लोग कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इस मौके को फ़ायदा लेकर क्या पता हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से गूगल की कामयाबी से प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान को क्या सबक सीखने चाहिए? बहुत सारे सबक, जैसे यहाँ पर इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है प्रोजेक्ट लून, जिससे गांव में जहाँ वाईफाई करंट ही नहीं है वहाँ वाईफाई तक पहुँच सकती है। प्रोजेक्ट सनरूफ है कि इंडिया में जब इतना सूरज है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी जब गूगल हेल्पिंग विमेन ऑनलाइन करके गांव में जो स्त्रियां हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस है, उनको ऑनलाइन आने के लिए इतने हेल्प कर रहे हैं। तो इतने सारे फायदेमंद चीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आगे का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है। प्रैक्टिस है आपकी नूपुर, आप तो एकदम किसी कंपटीशन में पार्ट हाँ, बहुत, हम रोज आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे काम ज्यादा होता है कि मस्ती ज्यादा होती है? आप मैनेजर को मत बोलिएगा। नहीं, काम करते हैं, हम मस्ती भी करते हैं, लेकिन टाइम पे करते हैं, लंच के टाइम पे या तो ऑफिस के बाद। अच्छा, ये बताएं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं पीएम की विजिट को लेकर? बहुत उत्सुकता है, बहुत एक्साइटेड है हम उनके आने के। तो क्या मोदी ने अब तक किया है जो आपको जो भाता है, जो आपको अच्छा लगे? जी, मैंने सोचा है स्वच्छ भारत प्रोग्राम के बारे में। वो एक इनिशिएटिव है जो पहले लेना चाहिए था और अब ले लिया है उन्होंने, विच इज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने ये भी सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो पुराने लॉज है वो मोदी जी निकाल रहे हैं, जो अब तक वैलिड नहीं है या तो रिडंडेंट है, तो वो भी करने की बहुत उत्सुकता थी। तो इट्स अ गुड थिंग। बादल कैफे के किचन में है और यहाँ पर मौर्या शेराटन होटल के एक जाने माने शेफ ने अपना काम छोड़कर टेकीज को देसी खाना परोसने की ठानी है, ताकि उन्हें यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हुए भी ये ना लगे कि वो अपने वतन से, अपने खाने से बहुत दूर है। शेफ इरफान, स्वागत है आपका। आज तक पे हम देख रहे हैं कि आज बिरयानी डे और आपका रेस्टोरेंट तो चकाचक भरा हुआ है। भरा हुआ है, ये तो बिरयानी का मज़ा है, ये बिरयानी का जादू है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे शेफ इरफान की गूगल के कैंपस में बिरयानी बेहतर है कि हैदराबाद में पैराडीसो में जो बिरयानी मिलती है वो बेहतर है? आप जरा चख के देखिए, आप बताइए, लेकिन मेरे ख्याल से आप बहुत खुश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं पीएम की विजिट को लेकर? हाँ जी, जरूर। लाइक इट्स बहुत बड़ा ऑनर होता है कि आप पीएम इस कम्युनिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे मतलब काफ़ी भारतीय हैं जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था इंडिया और सिलिकॉन वैली में। अब इट बिकम्स थोड़ा फॉर्मलाइज और ओपन, तो लोग ज़्यादा ध्यान भी देंगे और इंडिया में भी काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहाँ पे ये कंपनीज़ हैं और वहाँ पे ये काम कर रही हैं, इंडिया के लिए भी काम कर रही हैं, भारत के लिए भी स्पेसिफिक ऐप्स बना रही हैं। आपके हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में भी गूगल जैसी कंपनियाँ बने? नहीं, बन रही हैं धीरे धीरे। आजकल इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम काफ़ी बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज आ रही हैं इंडिया में भी, और तो धीरे धीरे वही आई थिंक एक नॉलेज ट्रांसफ़र धीरे धीरे होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, सीखते हैं, काफ़ी लोग वापस भी चले जाते हैं, सीखते हैं और लर्निंग्स अप्लाई करते हैं। यहाँ की कंपनीज भी, गूगल भी भारत में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स हैं जो सुंदर ने कल बताया, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। तो इसलिए अब धीरे धीरे आई थिंक वो जब यहाँ पे एक सैचुरेशन आ जाती है तो द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज़ टू गो बैक, और वहाँ के लिए जो नए सोल्यूशंस बन रहे हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया। क्या भारत में भी एक सिलिकॉन वैली बन सकती है, एक ऐसी जगह जहां पर गूगल, फेसबुक, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जन्म लें? आखिरकार हम कहां पे और क्यों चूक रहे हैं? सिलिकॉन वैली में द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि वो कारोबारी जो कि हिंदुस्तानी मूल के हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत नाम, शोहरत और पैसा कमाया, उनसे मैंने बातचीत की है जानने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से क्या सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी अपनी ही एक सिलिकॉन वैली खिल जाए।
सिलिकॉन वैली में बहुत नाम कमाया है, पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है। दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स के सबसे जाने पहचाने चेहरे इस वक्त हमारे साथ हैं। सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने शुरू की हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने वतन में भी इस तरह की कंपनियों को शुरू करने में वो मदद कर सकें। दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स के सबसे प्रमुख चेहरों में एक हैं कमल रेखी। यहाँ पर आकर ग्लास सीलिंग तोड़ने वाले हिंदुस्तानी मूल के निवासियों में सबसे पहले में से कमल रेखी शुमार है। स्वागत है आपका। कमल जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा होने वाली है, सिलिकॉन वैली आने वाले पहले पीएम बन रहे हैं। हालांकि एक पीएम इससे पहले नज़दीक आई थी लेकिन सिलिकॉन वैली नहीं आई थी। आपकी क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा? और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सब अपनी मैसेजिंग की टोन बदल दी है। ये स्टार्टअप बिजनेस से फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया एंड हमें उम्मीद है कि यहाँ देखेंगे कैसा होता है और उससे सीखेंगे और इंसान चेंज करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ वेंक शुक्ला हैं, दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। काफ़ी तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। आपको अच्छा लग रहा है कि इतना फोकस इनोवेशन पे है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे है, स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया पर है? You know, I think before you change the mindset, you know, इसके पहले के लोगों का जो है जो ग्राउंड लेवल पे जो है कुछ रियलिटी बदले, पहले जो है उनकी विचारधारा बदलनी। तो ये कहना कि स्टार्टअप इंडिया एक गोल है, एक नेशनल प्रायोरिटी है, वो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये इतना पावरफुल आइडिया है कि अगर इसको ठीक से एग्जीक्यूट हुए तो 20 साल में जो है देश का जो है कायाकल्प हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस हो। हम अपना पैसा तो हमारा बन ही जाएगा, हम यहाँ पे बना लेंगे, वहाँ पर बना लेंगे, पर हम चाहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारा भी भला होगा ऑब्वियसली, पर देश का भी भला होगा। जैसे सड़कें ठीक कीजिए, पानी, बिजली, वही छोटी छोटी चीज़ें जो आम आदमी के काम आती हैं, वही चीज़ें कल को बड़ी कंपनियां हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे गूगल हो, रहते तो हम लोग उन्हीं सड़कों पे है ना। जी, बीजे अरुण हैं जो कि जुलाई सिस्टम्स के सीईओ हैं, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। 4 कंपनियां इन्होंने शुरू की हैं। हिंदुस्तान में अब तक स्टार्टअप स्टैंड अप का इतना कल्चर रहा नहीं। क्या वजह है कि हिंदुस्तानी मूल के निवासी यहाँ कैलिफोर्निया आकर इतनी कामयाबी से सिलिकॉन वैली में कंपनियां शुरू करते हैं, लेकिन उसी तरह की इनोवेटिव कंपनियां हम लोग हिंदुस्तान में इतनी नहीं देखते? राहुल, इसके वजह है कि हम हिंदुस्तान में बड़े रिस्क अवर्स है, तो हम रिस्क नहीं लेते। और ये भी है कि कोई स्टार्ट करके यदि फेल हो गए तो उसका लोग हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई ये लूज़र होगा, ये इसका कंपनी चला नहीं। तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ जितना रिस्क ले और जितना हम ट्राई करें उतना अच्छा है। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है कि इंडिया में चेंज होना चाहिए। और मुझे लगता है अभी प्रधानमंत्री साहब जो ऊपर से डायरेक्शन दिया है कि भाई स्टार्टअप करना है हमको इंडिया में, तो ये चीज़ बदलना चाहिए मुझे लगता है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में कैसे गूंजा मोदी मंत्र। आप देखते रहिए आज तक का सैन होसे से ये खास कार्यक्रम। कैलिफोर्निया के सैन होसे शहर से आप देख रहे हैं आज तक का ये लाइव कार्यक्रम। इस वक्त हम लोग फेमॉन्ट होटल के ठीक बाहर हैं। ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैलिफोर्निया में आने वाले हैं। इसी होटल में ठहरेंगे और उनके कई कार्यक्रम भी इसी होटल में होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने आज सुबह संयुक्त राष्ट्र में 70वीं सालगिरह के मौके पर अपना भाषण दिया और उन्होंने कोशिश की कि विकास का एक नया मंत्र दिया जाए, एक ऐसा मंत्र जो कि गरीबों को भी साथ लेके चलता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बदलाव का वक्त आ गया है और हिंदुस्तान को दुनिया के हाई टेबल पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पूरी तरह से एक ग्लोबल लीडर के रोल में थे। आधुनिक महानायक। इस मंच से बिना मांग रखे प्रधानमंत्री ने जाहिर कर दिया कि भारत क्यों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने विकास की नई परिभाषा गढ़ी जिसमें मानव मूल्यों और प्रकृति के साथ तालमेल की भी जगह हो। यह उन समस्याओं को प्राथमिकता देता है जो पिछले कई दशकों से चल रही है। साथ ही साथ यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विषय में हमारी परिपक्व होती
सोच को भी दर्शाता है। और नदियों की सफाई। प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच से गरीबी पर भी जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में करीब 1.5 अरब लोग गरीब हैं। ऐसे में विकास बेमानी है जब तक समाज के आखिरी पायदान पर रहने वाले ऊपर न उठे। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के बड़े चिंतक दीनदयाल उपाध्याय को भी याद किया, जिनकी इसी साल जन्म सदी मनाई जा रही है। भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का केंद्र बिंदु अंत्योदय रहा है। यूएन के एजेंडा 2030 में भी अंत्योदय की महक आती है। भारत दीनदयाल जी की जन्मशती वर्ष को मनाने की तैयारी कर रहा है, तब यह एक निश्चित ही सुखद संयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैलिफोर्निया यात्रा पर आपने देखा हमारा ये खास कार्यक्रम। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सो सॉरी। आप देखते रहिए आज तक।